हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, और वो भी किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, या आपने ज्योग्राफी कभी ना कभी पढ़ी होगी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आपने की है तो ठीक है, उनको पता होगा। नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। और जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, या तो जिन्होंने पढ़ा है और वो भूल चुके हैं, उनको मैं अभी यहाँ पर इस चीज के बारे में बताऊंगी। देखो, हम लोग ना कई बार किसी गलत चीज को बोलते बोलते इतना टाइम से बोल रहे होते हैं और वो हमको सच लगने लगता है, ठीक है। लेकिन गलत तो गलत ही होता है ना। ऐसा ही एक और मिसकंसेप्शन चलता है कि गंगा नदी की उत्पत्ति होती है कहाँ से? गंगोत्री से। जब चार धाम यात्रा करते हैं, जाते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, तो चार धाम में शामिल है गंगोत्री। लेकिन गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से नहीं होती है। बेसिकली गंगा नदी की उत्पत्ति जहां से होती है, उस नदी का नाम है भागीरथी। और भागीरथी जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते जब पहुंचती है देव प्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में ही है, देव प्रयाग में जब ये पहुंचती है, एक और नदी आकर के मिलती है भागीरथी में। उस नदी का नाम है अलकनंदा। तो भागीरथी में अलकनंदा आकर के मिलती है देव प्रयाग में, और दोनों एक नदी बन जाती हैं। देव प्रयाग से बाद फिर ये एक नदी बनती है, बनकर चलती है, और अब इस नदी का नाम कहलाता है गंगा नदी। और ये नदी हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और जब ये उत्तर प्रदेश में बहते हुए पहुंचती है कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसका अब वर्तमान नाम है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में इस नदी से आकर के मिल जाती है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी के बारे में सबको पता होगा, जिसकी उत्पत्ति होती है यमुनोत्री से। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये कहा जाता है कि सरस्वती नदी भी यहाँ थी, जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदियां मिलती हैं प्रयागराज में, राइट, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, और इसको बोलते हैं संगम। और एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आपको पता है जनवरी 2025 में संगम प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, तो संगम पर ही लगा है, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। अब ये गंगा नदी आगे बढ़ते हुए, यानी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से वेस्ट बंगाल में, और जब ये बंगाल की खाड़ी में जाती है तो इस गंगा का नाम पड़ जाता है पद्मा। एक धारा इसकी चली जाती है जो हुगली कहलाती है, ठीक है, और ये कहलाती है पद्मा जब ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। एक और नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है बांग्लादेश में, तो कहलाती है जमुना। और जब ये जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं, तो कहलाती है मेघना, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि ना केवल भारत का, ना केवल एशिया का, बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाते हैं। सो होपफुली, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।